और उस मानव के जीवन में ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं जिन क्रमों के कारणवश मनुष्य परमात्मा से दूर होता चले जाता है। मन दृढ़ी है, ऐसा नहीं कि मन दृढ़ी नहीं होता है। संसार में जितने मानव जन्मने हैं, जितने मानवों का जन्म होता है, जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उनको मन से भगवान दृढ़ी बनाकर भेजता है। पर व्यक्ति कानों से दृढ़ी नहीं हो पाता। केवल एक मन का दृढ़ी बन गया, पर श्रवण शक्ति से दृढ़ी नहीं बना, तो वो मन जब परमात्मा में लगाता है तो उसकी श्रवण शक्ति कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती है और वो परमात्मा से फिर दूर हो जाता है। परमात्मा से दूर होने का कारण ही हमारी कहीं ना कहीं मन को भटकाने का क्रम ये कान कर जाते हैं। जैसे कई माताएं नियम बना लेती हैं, कई भाई नियम बना लेते हैं कि मैं शंकर भगवान को भजूंगा, मैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, मैं शंकर भगवान का स्मरण करूंगा, मैं शिव के मंदिर जाऊंगा, शिव को भजूंगा, बेलपत्र का श्रृंगार करूंगा, शिव जी को चंदन अगर तगर से श्रृंगारित करूंगा। ये मन में उसने एक भाव बना, मन से वो दृढ़ी बन गया। पर मालूम पड़ा फिर किसी ने पूजन करते करते, भजन करते करते 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला और किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है। आप तो गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत विचारों में पड़े हुए हो, गलत संगत में पड़े हुए हो, गलत भाव में पड़े हुए हो, तो शिव कैसे रीझेंगे। फिर कोई आया, किसी ने आके फिर कह दिया, फिर आके किसी ने आकर कह दिया कि ये तुम गलत करे इसलिए परमात्मा का भजन ना करो। कानों में शब्द पढ़ते जाते हैं और मन भटकता जाता है। मन भटकता कब है? जब हम गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम गलत विचारों में जब पढ़ने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत श्रवण करने लगते हैं, गलत सुनने लगते हैं, गलत लोगों की संगत में आकर, गलत लोगों के विचारों में आकर हम परमात्मा की शरणागति छोड़ देते हैं। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हम छोड़ देते। प्रभु मिलन में सुख है और प्रभु बिछड़न में दुख। जितना हम परमात्मा के करीब में जाते जाते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में लोग कहते हैं हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है। आप सब समझदार हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर पितृपक्ष में ये श्रवण कर रहे हैं कथा को, सब समझदार। कपड़े को यदि साफ करना है तो उसमें सोडा डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा और कपड़े को अच्छा जम जम के खंगालना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। खंगालोगे, धोगे, पटकोगे, आड़ा टेढ़ा, साबुन, फिर गर्म पानी, फिर सोडा, फिर वापस सरफ और साबुन बार बार लगाओगे, पटकोगे, पछाड़ोगे, तब जाकर वो कपड़ा
थोड़ा उज्जवल हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि भगवान, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम माला जाप करते हैं, हम पूजन करते हैं और भगवान हमको ही दुख क्यों दे रहा है। भगवान चाहता है कि तुझे इतना पवित्र कर दूंगा धो धो कर कि फिर संसार सागर में तेरा जन्म नहीं होगा, तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मेरा हो जाएगा और मैं तेरा हो जाऊंगा, तू भटकेगा नहीं फिर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। इन दोनों की आवाज एक लेवल पे रखिए गाने वालों की। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी घटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। अर्थात परमात्मा यदि थोड़ा दुख दे, परमात्मा थोड़ी तकलीफ दे, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे, परमात्मा अगर थोड़ी सी दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप भटको मत। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो वो आपको कहीं ना कहीं अपने करीब में लाना चाहता, अपने पास लेना चाहता। हम क्यों भटके? महाराज कश्यप ऋषि की एक कथा आती है। कि कश्यप बाबा, कश्यप ऋषि 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य प्रति स्मरण करते थे। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। श्राद्ध पक्ष की कथा है, थोड़ा सावधानी पूर्वक स्मरण करिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, कश्यप बाबा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। पर कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में पार्थिव पूजन करा, हर बार 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, पार्थिव पूजन करा, पर कभी उन्होंने 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाया। अर्थात 11 ज्योतिर्लिंग बनाते थे और 12 ज्योतिर्लिंग उसमें बनाते ही नहीं थे। एक दिन देवऋषि नारद निकलकर जा रहे थे। अब आप लोग अगर 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हो तो आप लोग कितने ज्योतिर्लिंग बनाओगे? जम के बोलो जरा। 12 बनाओगे ना। पार्थिव पूजन कर रहे हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करोगे। पर कश्यप ऋषि 11 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते थे और 12वां ज्योतिर्लिंग नहीं बनाते थे। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद ने आकर पूछा कि कश्यप बाबा एक बात बताओ, आप जो ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हो, ज्योतिर्लिंग बनाते हो, तो इसमें 11 ज्योतिर्लिंग बनाते हो, 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते? 12वां ज्योतिर्लिंग निर्माण क्यों नहीं करते? नारद जी पूछ पूछ कर थक गए, तो भी आखिरी तक कश्यप ऋषि ने यह नहीं बताया कि 12वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बनाते हो।
11 के पूजन करते, 12वां बनाते ही। अब कर के पास में ऐसी सूचना मिल गई कि कश्यप ऋषि